नमस्कार दोस्तों, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा वितस्ता। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? वितस्ता है। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुश्री। तथा सतलज नदी का प्राचीन नाम या वैदिक नाम क्या था? शतुद्री। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप नाम था। और सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? उत्तर हो जाएगा निर्याकस। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। दोस्तों, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा सिमुक था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को जाना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसने पुनः जजिया कर को लागू किया था? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां ने किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कर मत दो का नारा किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है का नारा किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। तथा आजाद मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? इसका भी उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषाओं से संबंधित है। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। तथा लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और निम्न सदन तथा लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा कटक में अवस्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उप राज्यपाल कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा उप राज्यपाल कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? 1867 ईस्वी में। दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? 1867 ईस्वी में। तथा दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं।
अगला क्वेश्चन, कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है नलकूप और कुआं। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा नलकूप तथा कुआं भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। तथा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा 21 जून को दिखाई देता है। दोस्तों 21 जून को सूर्य आधी रात को क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को और किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से। दोस्तों वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित हैं? उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया से। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। क्षोभ मंडल में तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ घटता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा वान झील। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वान झील कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा टर्की में। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर? यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता, जो कि किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो भारत के राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में अवस्थित हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा मेघालय में। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा गोमती। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा राप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर के पिता का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ तथा महावीर के माता का नाम त्रिशला था। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर का। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कजरी कहाँ का है? उत्तर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद ने।
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? उत्तर हो जाएगा रामानंद ने। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कबीरदास के गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन, सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तिरुवनंतपुरम से। सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर हो जाएगा आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है? उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा इक्थियोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? भाला फेंक में। उत्कृष्ट एथलीट जो है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। अगला क्वेश्चन, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप। अगला क्वेश्चन, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मई। अगला क्वेश्चन, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, स्वप्नवासव दत्तम के लेखक हैं? भास। स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा भास ने लिखा है स्वप्नवासव दत्ता। अगला क्वेश्चन, कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी कृति है? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? उत्तर हो जाएगा तंजौर में। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी का। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? उत्तर हो जाएगा यमुना नदी का। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।